दादी और गाय बॉर्डर पर से आ रहे होते हैं। तभी पाकिस्तान की आर्मी ऊंचाई पर पाकिस्तान का फ्लैग फहराकर दादी और गाय के ऊपर हंसने लगती है। दादी और गाय यह देखकर गुस्सा हो जाती है। फिर दादी और गाय जंगल से लकड़ियां काटती हैं, फिर सर पर रख कर ले आते हैं। फिर उसी लकड़ियों से एक हवाई जहाज को बनाते हैं। फिर दादी और गाय हवाई जहाज से चंद्रमा पर जाने लगते हैं। फिर दादी और गाय चंद्रमा पर पहुंच जाते हैं और इंडियन फ्लैग को चंद्रमा के ऊपर फहराने लगते हैं। फिर दादी और गाय रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार सूखा से सारे जानवर मर रहे होते हैं। दादी और गाय सबकी जान बचाने की सोचते हैं। फिर दादी और गाय जंगल से लकड़ियां काटती हैं और सिर पर रखकर ले आती है। फिर उन्हीं लकड़ियों से एक हवाई जहाज को बनाते हैं। फिर दादी और गाय हवाई जहाज से बादलों पर जाने लगते हैं। फिर बादलों पर पहुंच जाते हैं। फिर दादी और गाय बादलों पर ढेर सारे बर्फ को रख देते हैं, जिससे जोरों से बारिश होना शुरू हो जाता है। दादी और गाय खुश हो जाते हैं। फिर सभी जानवर पानी पीकर अपनी प्यास मिटाते हैं। जंगल फिर से हरा भरा हो जाता है। दादी और गाय रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बार दादी और गाय अलिफ लैला मूवी देख रहे होते हैं, जिसमें हातिम ताई जादुई चटाई पर बैठकर आसमान की सैर कर रहा होता है। दादी सोचती हैं, क्यों ना हम भी आसमान की सैर करें। फिर दादी और गाय शहर से एक जादुई चटाई खरीद लाते हैं। फिर दादी और गाय उस चटाई पर खड़े हो जाते हैं। चटाई दादी और गाय को लेकर आसमान की ओर जाने लगता है। दादी और गाय बादलों पर पहुंच जाते हैं और मजे से बादलों की सैर करते हैं। दादी और गाय रोने लगते हैं। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। एक बूढ़ी औरत के पास एक तोता था। वह रोज उसे मीठे शब्द सिखाती थी। एक दिन तोता उड़ गया, पर लौटकर मैं वापस आया कहकर सबको खुश कर दिया।